साल 2021 है। कोविड महामारी जिसने हम सभी को 2020 में काफी परेशान किया था, वो अब खत्म हो गई है। हम सभी फिर से अपनी लाइफ में बिजी हो गए हैं। आज का दिन भी बाकी दिनों जैसा ही लग रहा है। लोग काम पे जा रहे हैं, बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं और कुछ लोग विश्व भ्रमण में लगे हुए हैं। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। फिर अचानक ही एक सेकंड में सब कुछ बदल जाता है। आपके पैर हवा में ऊपर उठ जाते हैं। आप जहां पे भी हैं वहां पे सारी चीजें ईस्ट की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ती हैं। इंसान, जानवर, बाइक्स, कार्स, बिल्डिंग, सब कुछ। पूरी धरती पे पलक झपकते ही सब कुछ तबाह हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारी धरती ने अचानक ही रोटेट करना बंद कर दिया। हमारी धरती लगातार अपनी एक्सिस पे रोटेट करती रहती है, जिसकी वजह से रात और दिन होते हैं। हमारी धरती की रोटेशन स्पीड लगभग 1600 किलोमीटर प्रति घंटा है, पर हमें यह महसूस नहीं होता क्योंकि धरती के साथ साथ हम और सारी चीजें भी सेम स्पीड से घूम रही हैं। धरती का अचानक ही घूमना बंद होना ठीक उसी प्रकार से है जैसे कि किसी तेज चलती गाड़ी का ब्रेक लगाना। गाड़ी में सफर करते हुए जब ब्रेक्स लगते हैं तब हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। यह अनुभव तो हम सभी ने अवश्य ही किया है। यही न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी है, जो कहता है कि कोई भी वस्तु तब तक रुकी या चलती रहती है जब तक कि उस पे कोई फोर्स न लगाई जाए। हमारी धरती भी एक गाड़ी की तरह है जिस पे हम सब सवारी कर रहे हैं। हमारी धरती के अचानक रुकने पर सभी चीजें आगे की तरफ मूव करने लगती हैं। जो भी चीजें रॉक से सीधे बंधी नहीं हुई हैं, उन सारी चीजों को ऐसा लगेगा कि किसी इनविजिबल फोर्स ने उन्हें उठाकर दूर फेंक दिया है। हमारी धरती के रोटेशन की वजह से इक्वेटर का रेडियस ज्यादा है और पोल्स पे कम है। धरती के रुकते ही इक्वेटर का रेडियस कम हो जाएगा और सारे ओशंस का पानी नॉर्थ और साउथ पोल्स के पास इकट्ठा हो जाएगा, जिससे दो महासमुद्र बन जाएंगे। इस दौरान ओशंस में इतनी बड़ी सुनामीज आएंगी कि जो आज तक हमने कभी देखी भी नहीं है। कनाडा, यूरोप और रशिया के ज्यादातर हिस्से पानी से भर जाएंगे और इक्वेटर के पास ओशंस के पीछे हटने से सारे कॉन्टिनेंट जमीन से जुड़ जाएंगे। फिर हम चाहें तो इंडिया से अफ्रीका या अमेरिका रोड से भी जा सकते हैं, अगर हम बच गए तो। हमारा एटमॉस्फेयर भी धरती के साथ ही घूम रहा है। धरती के रुकने पे एटमॉस्फेयर का घूमना बंद नहीं होगा। धरती पे सबसे तेज तूफानों में हवा की रफ्तार लगभग 250 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, लेकिन धरती के रुकने पे जो तूफान आएंगे वो हाइड्रोजन बॉम्ब्स के फटने पे जिस स्पीड से हवा चलती है उनसे भी तेज होंगे। यह हवा जो कि लगभग 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, सब कुछ ही उड़ा ले जाएगी। हमारी धरती के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच है जो कि धरती की मैग्नेटिक फील्ड से बना है। ये मैग्नेटिक फील्ड धरती के घूमने की वजह से बनी है और इनकी वजह से ही हम सूरज से आने वाली खतरनाक किरणों से बचे रहते हैं। धरती के रुकते ही ये मैग्नेटिक फील्ड्स गायब हो जाएंगी और हमारी धरती पे सूरज से आने वाली खतरनाक पार्टिकल्स की बारिश होने लगेगी। ये बारिश बचे हुए इंसानों, जानवरों, पेड़ों सभी के लिए घातक सिद्ध होगी। रोटेशन रुकने पे धरती का एक हिस्सा हमेशा सूरज की तरफ रहेगा और दूसरा हिस्सा हमेशा के लिए अंधेरे में आ जाएगा। इन दोनों हिस्सों में टेम्परेचर इतना ज्यादा या कम होगा कि किसी के लिए भी जिंदा रह पाना बहुत मुश्किल होगा। इन दोनों हिस्सों के बीच में जो जगह होगी जहां सूरज की रोशनी और अंधेरा मिक्स हो रहे होंगे, वहां पे जीवन पनप सकता है। लेकिन ठंडे हिस्से में हाई प्रेशर बनेगा और हवा डेंस हो जाएगी। गर्म हिस्से में लो प्रेशर बनेगा और हवा कम डेंस हो जाएगी। प्रेशर में आए डिफरेंसेस की वजह से बहुत बड़े तूफान बनेंगे। इन सभी कारणों से धरती पर जीवन के लिए बहुत बड़ी कठिनाई आ जाएगी, लेकिन ऐसा हो सकता है कि इंसान कुछ संख्या में बच जाएं और वह इस बंजर कठिनाइयों से भरी दुनिया को अपना घर बनाए।